किसी समय एक नगर में मणिकांत नाम का एक ठग रहा करता था। उसके दो बेटे थे जिनका नाम था वीर और धीर। दोनों बेटे जवान थे, लेकिन वे सिवाय आवारागर्दी करने के और कोई कामकाज नहीं करते थे। मणिकांत अब बुढ़ा हो गया था। हाथ पैरों के साथ साथ उसका दिमाग भी कमजोर होता जा रहा था। इसीलिए वे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहा करता था। एक रात की बात है, मणिकांत ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, सुनो मेरे प्यारे निकम्मो बेटो, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शायद तुम दोनों नहीं जानते कि ठग विद्या मेरी पुश्तैनी जायदाद है। मेरे दादा, परदादा और बाप सभी ऊंचे दर्जे के ठग थे और उन्होंने तरह तरह की ठगी करके अपने खानदान का नाम रोशन किया था, और मैं भी आज तक उसी खानदान का नाम रोशन करता आ रहा हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम दोनों ने अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं दिन रात इस चिंता में घुला जा रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। हमारी खानदानी जायदाद को आखिर कौन संभालेगा? कौन मेरे बाप दादाओं का नाम चलाएगा? बेटे कहने लगे, बापू आप तो हमेशा ही चिंता करते हो, जबकि हम 1000 बार कह चुके हैं कि आप अपनी परंपरा की जरा भी चिंता ना करें। आपके बाद इस पुश्तैनी जायदाद को हम संभाल लेंगे और आपकी तरह ही अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। तब पिता कहने लगा, तुम एकदम निकम्मे हो, नालायक हो, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। बेटे कहने लगे, बापू यदि ऐसी बात है तो मैं कल सुबह ही काम पर जाऊंगा, बस आप मुझे 100 रुपये दे देना। तो पिता ने तुरंत ही कहा, लो बेटा ये 100 रुपये ले लो, लेकिन सुबह मुझे तुम्हारी शक्ल घर में दिखाई न पड़े। बेटे ने कहा, ठीक है बापू, अब मैं आपको तभी शक्ल दिखाऊंगा जब कोई कमाल करके लौटूंगा। अगले दिन भोर का उजाला फैलते ही वीर घर से निकला और बाजार पहुंच गया। उन दिनों सस्ते का जमाना था, इसीलिए 100 रुपये में उसने एक घोड़ा खरीदा और घोड़े पर सवार होकर वह राजा के महल की तरफ चल पड़ा। असल में वीर एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार था। उसके अंदर कोई गुण हो या ना हो, लेकिन घुड़सवारी करने में वह पूरा उस्ताद था। उसे बहुत अच्छे से घुड़सवारी आती थी। कुछ ही देर में वह घोड़े पर सवार होकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो नौजवान और क्या चाहते हो? वह बोला, महाराज मेरा नाम वीर है, मैं घोड़ों को पालता हूँ और उनको परीक्षण देता हूँ, लेकिन आजकल मैं बेकार होने के कारण आपके पास नौकरी के लिए आया हूँ। बड़ी आशा से आया हूँ, कृपया मुझे अपने महल में नौकर रख लीजिए। राजा मन ही मन में सोचने लगा, मेरे अस्तबल में मेघदूत नाम का एक घोड़ा है जो किसी के काबू में नहीं आता, जबकि वह एक बढ़िया नस्ल का घोड़ा है, मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। क्यों ना इसे नौकरी पर रख लिया जाए और मेघदूत को सही तरीके से प्रशिक्षण करने का काम इसको सौंप दिया जाए। हो सकता है ये आदमी उसे साधने में कामयाब हो जाए। यही सोचकर राजा ने कहा, ठीक है नौजवान, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ। आज से तुम मेरे एक घोड़े को साधो और उससे अपने तरीके से ध्यान रखो, लेकिन ध्यान रहे यदि तुम उसे 1 महीने के अंदर सही से साध नहीं पाए तो कारागार में डाल दिया जाओगे। स्वीकार है तो बोलो। उसने कहा, महाराज मुझे स्वीकार है, कृपया उस घोड़े तक मुझे पहुंचा दें, मैं अभी से अपने काम में जुट जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, चलो हम स्वयं तुम्हें उसके पास लेकर चलते हैं। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि तुम अपने काम में कितने माहिर हो। राजा अपने मंत्री के साथ वीर को लेकर अपने शाही अस्तबल में जा पहुंचा और वहां पर अपने घोड़े मेघदूत को दिखाते हुए बोला, ये है मेरा प्रिय और अनमोल घोड़ा मेघदूत, तुम्हें इसी को साधना है। वीर बोला, चिंता ना करें महाराज, मैं अभी आपको अपनी कला का कमाल दिखाता हूँ। वीर घोड़े को खोलकर बाहर मैदान में ले गए
और सबके सामने घोड़े को साधने की कोशिश करने लगा। मेघदूत काफी देर तक उछल कूद करता रहा और वीर को पीठ पर सवार होने नहीं दिया। जैसे ही वीर उसकी पीठ पर सवार होता, घोड़ा उसे उछाल कर नीचे गिरा देता। ये देखकर मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये मेघदूत को काबू में कर पाएगा। राजा ने कहा, लेकिन मुझे ये व्यक्ति साहसी और दृढ़ संकल्प वाला लगता है। ये जरूर ही इसे साध लेगा। और राजा का विश्वास सही निकला, क्योंकि वीर एक बहुत ही बड़ा गुणवान आदमी था, घुड़सवार था। उसने घोड़े को साध लिया। वीर कई बार गिरने के पश्चात आखिरकार उस घोड़े की पीठ पर मजबूती के साथ बैठने में सफल हो गया। उसने घोड़े के साथ मैदान के कई चक्कर लगाए। ये देखकर राजा वाह वाह कर उठा। उसने अपने मंत्री से कहा, क्यों मंत्री जी, मैंने सच ही कहा था ना कि एक अच्छा घुड़सवार है। मंत्री बोला, आप ठीक ही कहते हैं महाराज, मुझसे उसे पहचानने में भूल हो गई। वह आदमी वास्तव में ही बड़ा काबिल। तभी वीर ने घोड़े का रुख मैदान से बाहर की ओर करके घोड़े को एक जोरदार बेत मारी और घोड़ा हवा की गति से उड़ने लगा। ये देखकर मंत्री ने कहा, अरे वाह, वह तो घोड़े को कहीं ले जा रहा है। महाराज, मुझे तो लगता है वह घोड़े को चुरा कर ले जा रहा है। जरूर वह कोई ठग या चोर है। सैनिकों, पीछा करो उस चोर का, पीछा करो और उसे हर हाल में पकड़कर मेरे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। ये कहकर सैनिक वहां से चले गए। कुछ ही देर में सैनिक उसके पीछे दौड़ पड़े, परंतु वीर का घोड़ा हवा की गति से उड़ता हुआ उनकी आंखों से ओझल हो गया। वीर दिन भर घोड़े को दौड़ाता रहा और रात होते ही वे जंगल में जा पहुंचा। रात जंगल में गुजारने के बाद जब वे सुबह उठा तो सोचने लगा कि इस जंगल की दूसरी ओर एक दूसरे राज्य की सीमा प्रारंभ होती है। क्यों ना मैं उस राज्य में जाकर वहां के राजा को ये घोड़ा बेच दूं। ऐसा इरादा लेकर वीर दूसरे राज्य में जा पहुंचा। वहां पर उसने राजा के महल का पता किया और महल के बाहर जा पहुंचा। पहरेदार से बोला, पहरेदार जी, मैं घोड़ों का सौदागर हूँ और महाराज को ये अनमोल घोड़ा बेचना चाहता हूँ। सैनिक ने कहा, ठीक है, घोड़े को यहीं पर छोड़ दो और मेरे साथ चलो। राजा के सामने पहुंचकर वीर ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं घोड़ों का एक व्यापारी हूँ। मेरे सारे घोड़े तो बिक गए हैं, लेकिन एक अनमोल घोड़ा मैंने आपके लिए बचा रखा है। आप चाहे तो उसे खरीद सकते हैं। राजा ने कहा, खरीदने से पहले हम उस घोड़े को देखना चाहेंगे नौजवान। किसी भी चीज को खरीदने से पहले परखना पसंद करते हैं। यदि सचमुच वह घोड़ा हमें पसंद आ गया तो हम उसे मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेंगे। वीर ने कहा, चलिए महाराज। घोड़ा राजमहल के द्वार पर खड़ा है। और फिर वे दोनों महल के बाहर पहुंचे, जहां पर राजा ने वीर के द्वारा लाया गया घोड़ा मेघदूत देखा। राजा घोड़े की नस्ल और उसकी कद काठी को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने कहा, वाह नौजवान, क्या घोड़ा है। मुझे तुम्हारा घोड़ा पसंद है। बोलो, तुम इसकी क्या कीमत चाहते हो। वीर बोला, केवल 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे ये कीमत स्वीकार है। राजा ने अपने मंत्री को तुरंत आदेश दिया, मंत्री जी, आप इस व्यापारी को इसकी कही हुई रकम दे दीजिए और इस घोड़े को हमारे शाही अस्तबल में भिजवा दीजिए। और सभी नौकरों को ये हिदायत भी दे दीजिएगा कि इस घोड़े का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। यदि किसी ने इसकी देखभाल करने में लापरवाही की तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। मंत्री जी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने घोड़े को शाही अस्तबल में भिजवा दिया और वीर को खजाने से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे दी गई। वीर ने लेते हुए कहा, ईश्वर आपका भला करे हुजूर। वीर वह धन लेकर अपने पिता और भाई के पास पहुंच गया। घर पहुंचकर वीर ने अपनी सारी कमाई अपने पिता और भाई को दिखाई, साथ ही पूरी कहानी भी बतला दी, जिसे सुनकर उसका पिता बहुत ही खुश हुआ और बोला, वाह बेटा वाह, केवल 100 रुपयों में
तुम इतना सारा धन और सामान ले आए। तुम वास्तव में मेरे योग्य बेटे हो। तुम अवश्य ही बाप दादाओं का नाम रोशन करोगे। तभी दूसरा बेटा धीर बोला, पिताजी, अब मैं भी आपको अपना कमाल दिखाऊंगा। अच्छा ये बात है, तो ये लो 100 रुपये और जाओ कोई कमाल दिखाकर लेकर आओ। धीर भी 100 रुपये लेकर निकल पड़ा अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करने के लिए। धीरे धीरे धीर ने बाजार में जाकर उन पैसों से एक दर्पण यानी आईना खरीदा और उस आईने को अपने थैले में डालकर वे राजा के महल की तरफ चल दिया। राज दरबार में पहुंचकर वे राजा से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ने पूछा, नौजवान तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो धीर बोला, महाराज मेरा नाम जादूगर शशि है और मैं आपके लिए एक जादुई दर्पण लेकर आया हूँ। ये कहते हुए अपने थैले को दिखाते हुए उसमें से उन्होंने दर्पण निकाला और इस दर्पण की खासियत बताते हुए कहा, महाराज ये एक जादुई दर्पण है। इस दर्पण की खासियत ये है कि इसमें देखने से मरे हुए आदमी साफ साफ दिखाई देते हैं। महाराज सोचने लगे, जादुई दर्पण मरे हुए लोगों को दिखा सकता है? तब तो मैं अपनी स्वर्गीय माता पिता को देख सकता हूँ और ये जान सकता हूँ कि वे स्वर्ग में हैं या नर्क में। फिर ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, अरे जादूगर, क्या तुम अपने जादुई दर्पण से हमारे स्वर्गवासी माता पिता को दिखा सकते हो? धीर बोला, अवश्य महाराज, दिखा सकता हूँ। तो राजा बोला, तब हमें जल्दी से दिखला दो। हम ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं कि वे मरने के बाद किस लोक में गए हैं और इस समय क्या कर रहे हैं। वीर बोला, महाराज इस दर्पण का इस्तेमाल करने के लिए हमें एकांत कमरे में जाना होगा जहाँ पर कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं और आप होंगे। इसके बाद वे दोनों एक एकांत कमरे में चले गए और उसने वे दर्पण राजा के सामने रख दिया। हाँ तो महाराज आप देखिए, लेकिन ठहरिए, इस तरह से आप अपने माता पिता को नहीं देख पाएंगे क्योंकि पहले आपको दर्पण के पास 11,000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी होंगी। जब तक आप इतना धन नहीं रखेंगे तब तक आपको दर्पण में कुछ दिखाई नहीं देगा। राजा ने कहा, खैर कोई बात नहीं नौजवान, यदि इतने धन के बदले में मुझे अपने माता पिता देखने को मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। राजा ने तुरंत 11,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दर्पण के सामने रख दी और फिर कहा, इस थैली में पूरे 11,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या मैं अब दर्पण में देख सकता हूँ? धीर बोला, अवश्य महाराज, लेकिन एक बात और है, आप और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जो अपने माँ बाप की सच्ची संतान नहीं होगा उसे दर्पण में माँ बाप की सूरत नहीं दिखलाई पड़ेगी, उसे तो केवल अपनी ही सूरत दिखाई देगी। राजा कुछ नहीं बोला और चुपचाप दर्पण में झांकने लगा, परंतु उसे दर्पण में अपनी सूरत को छोड़कर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजा सोचने लगा, अरे इसमें तो मुझे केवल अपनी ही सूरत दिखलाई दे रही है, तो क्या मैं अपने माँ बाप की सच्ची संतान नहीं हूँ? जरूर ऐसी ही बात होगी। उफ, अब मैं क्या करूं? यदि मैंने सबके सामने ये बात कह दी कि मुझे दर्पण में मेरे माँ बाप की सूरत दिखलाई ही नहीं दी, तो मेरी प्रतिष्ठा तो मिट्टी में मिल जाएगी। इधर राजा मन में सोच रहा था, उधर धीर राजा के मन के भावों को ताड़ गया और तुरंत बोला, महाराज आप अपने स्वर्गवासी माता पिता को देख पा रहे हैं ना? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि वे स्वर्गलोक में क्या कर रहे हैं? राजा कहे भी तो क्या कहे, उनके सामने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न जो पड़ा था। वे बिना सोचे समझे बोल उठे, हाँ हाँ, मैं अपने माता पिता की सूरत देख रहा हूँ। वे स्वर्गलोक में हैं और एक सुंदर बाग की सैर कर रहे हैं। धीर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। फिर वे दोनों कमरे से बाहर आए और राजा ने सबके सामने कहा कि मुझे मेरे स्वर्गीय माता पिता के दर्शन हो गए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने मन ही मन में अपने स्वर्गीय माता पिता को देखने का विचार किया। वह सोचने लगा, महाराज ने अपने स्वर्गवासी माता पिता को तो देख लिया, क्यों ना मैं भी देखूं कि मेरे माता पिता इसमें स्वर्ग में हैं और क्या कर रहे हैं। मंत्री बोला,
जादूगर, क्या मैं भी अपने माता पिता को जादुई दर्पण में देख सकता हूँ? जादूगर बोला, क्यों नहीं हुजूर, लेकिन आपको भी 11,000 स्वर्ण मुद्राएं पहले दर्पण के सामने रखनी होगी। और यदि आप अपने माँ बाप की सच्ची संतान हुए तो आपको अवश्य ही आपके माँ बाप के दर्शन हो जाएंगे। मंत्री भी धीर के साथ एकांत कमरे में पहुंच गया और फिर 11,000 स्वर्ण मुद्राएं दर्पण के पास रख दी। धीर ने कहा, मंत्री जी, यदि आप अपने माँ बाप की सच्ची संतान हुए तो आपको अवश्य ही इस दर्पण में आपके माता पिता के दर्शन हो जाएंगे। मंत्री ने दर्पण में झांका और सोचने लगा, अरे, इसमें तो मुझे अपनी सूरत नजर आ रही है, जबकि महाराज को तो अपने स्वर्गवासी माता पिता दिखाई दिए थे। तो क्या मैं अपने माँ बाप की सच्ची औलाद नहीं हूँ? तो क्या मैं इतने लोगों के सामने ये कबूल करूं कि मुझे दर्पण में अपने माँ बाप की सूरत दिखलाई ही ना पड़ी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वरना मेरी सारी मान मर्यादा, सारी प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। उसके भी मन के भावों को धीर ने पढ़ लिया और बोला, कहिए मंत्री जी, आपको अपने माता पिता दिखलाई दिए? मंत्री जी बोले, हाँ हाँ भाई, बिल्कुल दिखाई दिए, और वे इस समय काफी सुंदर बाग में बिछौना बिछाए सोए हुए हैं। धीर और मंत्री जी भी उस कमरे से बाहर लौट आए। तब धीर ने वे आईना महाराज को दिखाते हुए कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं ये जादुई दर्पण आपको केवल 2,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच सकता हूँ। आप जब भी चाहेंगे इसमें अपने स्वर्गीय माता पिता को देख सकते हैं। महाराज मन ही मन सोचने लगे, उफ, बुरा फंस गया हूँ। यदि इनकार करता हूँ तो लोग समझेंगे कि मैं अपने माता पिता को प्यार नहीं करता था और उनकी सच्ची संतान नहीं हूँ। मजबूरी है, इस मनुष्य दर्पण को खरीदना ही पड़ेगा, वरना सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप इन्हें खजाने से 2,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दें और इस चमत्कारी दर्पण को हमारे शयन कक्ष में रखवा दें, ताकि हम रोज सुबह सुबह उठकर अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर सकें। मंत्री ने कहा, जैसी आपकी मर्जी महाराज। मंत्री ने उसी समय राज खजाने से 2,000 स्वर्ण मुद्राएं धीर को दिलवा दी और वे मामूली सा आईना ले जाकर राजा के शयन कक्ष में रखवा दिया। सारा धन समेटकर धीर जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बात सुना दी और वे कमाया हुआ धन उनके सामने रख दिया और कहने लगा, पिताजी, मैं इतने सारे धन लेकर आया हूँ। तब पिता बोले, बेटे, तुम्हारे लिए ठग विद्या से इतना धन कमा कर लाए हो कि जीवन भर हम आराम से जी सकते हैं। और बोले, अरे शाबाश मेरे बेटे, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया है। फिर ठग मणिकांत अपने दोनों बेटों को शाबाशी देने लगा और कहने लगा, शाबाश मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी परीक्षा में खरे उतरे। मुझे तुम पर गर्व है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों अपने खानदानी पैसे को बरकरार रखोगे और खानदान का नाम रोशन भी करो। उसी रात जब मणिकांत अपने आंगन में बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, तभी पास में रखी हुई सूखी घास में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर जलकर भस्म हो गया। मणिकांत और उसके बेटों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, परंतु उनकी सारी दौलत जलकर खाक हो चुकी थी। तब बड़े बेटे ने कहा, बापू, हम दोनों भाइयों ने पहली बार ठग और बेईमानी की थी। दौलत हमें रास नहीं आई। मैं आज से यही प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये मेरी पहली और आखिरी ठगी होगी। दूसरे भाई ने भी उसकी हाँ मिलाते हुए कहा, बापू, मैं भी अब कभी ठगी नहीं करूँगा और मेहनत मजदूरी करके धन कमाऊँगा। इसके बाद से उनके पूरे परिवार में से किसी ने कोई ठग विद्या का इस्तेमाल नहीं किया। सब ने मिलकर मेहनत मजदूरी की और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। पुराने समय की बात है। एक गांव था, जीवनपुर, जहां पर मधुसूदन नाम का एक नौजवान अपने माता पिता के साथ रहता था।
उसके पास कोई खेती लायक जमीन नहीं थी। जमा पूंजी में सिर्फ उसका एक घर ही था, तो उसे जीविका के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। मजदूरी में भी कोई पैसा नहीं मिला, सिर्फ कुछ अनाज मिल जाते थे, जिसे लाकर वे अपनी माँ को देता। माँ उसे भोजन बनाती, पति और बेटे को खिलाती। उसके बाद जो कुछ भी बच जाता वे स्वयं खाती। हालांकि गांवों में हर वक्त काम नहीं मिल पाता था, सिर्फ खेती बाड़ी के सीजन में ही उसे कुछ काम मिल पाता था। तो जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन भूखे रहने की नौबत आ जाती। मधुसूदन ने सुन रखा था कि गांव की अपेक्षा शहर में काम आसानी से मिल जाता है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। 2-3 माह काम करने के इतने पैसे मिल जाते हैं कि आदमी साल भर बैठकर खा सकता है। उसने अपनी बात अपने माता और पिता को बताई, तो माता पिता बहुत चिंतित हुए और बेटे को बोला कि तेरा शहर जाना ठीक नहीं। तू हमारा इकलौता बेटा है, तू ही हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा है। तू कभी शहर गया नहीं और अकेले शहर गया, कहीं खो गया या किसी स्त्री के मोह माया में पड़कर वहीं रह गया तो हम दोनों का क्या होगा। इसीलिए शहर जाने का ख्याल मन से निकाल दो। उस वक्त मधुसूदन माता पिता की बात मानकर घर पर रह गया, परंतु कोई काम नहीं मिल पाने के चलते घर में पड़े पड़े मजबूर होकर अपने माता पिता से आज्ञा लेकर जाने को तैयार हो गया। माता पिता को आज्ञा देनी पड़ी कि बेटे अब कहीं से भी कोई यत्न कर भोजन का प्रबंध करो। मधुसूदन को शहर जाने से पहले माता पिता के लिए कम से कम 6 माह का भोजन का प्रबंध करना था, मगर घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो वह अपने गांव के सेठ तिलकधारी के पास गया। तिलकधारी सोने चांदी के गहने या जमीन रख उधारी देता था। मधुसूदन तिलकधारी से 100 चांदी के सिक्के की मांग की, तो तिलकधारी बोला, गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मधुसूदन बोला, सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी कर जीवन बसर करता हूँ। मेरे पास ना तो जगह है, ना जमीन है, ना कोई सोना चांदी का गहना। आप मुझ पर भरोसा करके 100 सिक्के दे दो। तिलकधारी बोला, सुबह सुबह की भोनी खराब कर दी, मुंह उठाए चलाया। तू जानता नहीं क्या, मैं बिना कुछ गिरवी रखे अपने बाप को भी पैसा नहीं दे सकता, तो तुम्हें कैसे दे दूं? जाओ कोई प्रबंध करके आओ। मधुसूदन बोला, परंतु सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने लायक कुछ भी नहीं है और मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तिलकधारी सेठ बोला, तुम अपनी झोपड़ी ही मेरे पास गिरवी रख दो, मैं उसके बदले 100 चांदी के सिक्के दे दूंगा। यदि तुम 6 महीने में सूद सहित 120 सिक्के लौटा दिए तो झोपड़ी तुम्हारी, वरना मैं झोपड़ी से तेरे माता पिता को बेदखल कर दूंगा। यदि तुम्हें शर्त मंजूर है तो कागज बनाओ और पैसे ले जाओ। मधुसूदन को पैसे की जरूरत थी, तो कागज बनाया और पैसे ले लिए। मधुसूदन पैसा लेकर घर आ गया। उसने 90 सिक्के माता पिता को दे दिए और दूसरे दिन 10 सिक्के लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। शहर उसके गांव से 100 कोस की दूरी पर था, जहां उसे पैदल ही जाना था। अक्सर गरीब आदमी उस जमाने में यात्रा पैदल ही किया करते थे। अमीर घोड़े से यात्रा करते थे। रास्ते में बहुत सारे जंगल झाड़ पड़ते थे, मगर अच्छी बात ये थी कि हर 10-20 मील पर सराय बने हुए थे। शाम हो जाने पर लोग उसमें पैसा चुकाकर भोजन खरीद सकते थे तथा विश्राम कर सकते थे। तो मधुसूदन पैदल ही शहर के लिए निकल पड़ा। आराम से जाने के लिए 4 दिन का रास्ता था। पहले दिन तो वह अकेले ही चलता रहा। शाम होने पर एक सराय में ठहर गया। वहां उसे खाने पीने और ठहरने के लिए 1 चांदी का सिक्का चुकाना पड़ा। सुबह में वहां से आगे के लिए चल दिया। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिल गया जो काफी वृद्ध हो चुके थे। रास्ता तो वे चल लेते थे,
मगर कुछ सामान लेकर चलने में असमर्थ थे। उनके पास एक झोला था जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें ले रखी थी, मगर वही झोला उनके लिए मुसीबत पैदा कर रहा था। उसे लेकर चलने में उन्हें परेशानी हो रही थी। साधु ने जब एक नौजवान को आते देखा तो ठहर गए। वह नौजवान मधुसूदन था। जब नजदीक आए तो साधु उससे अपना झोला लेकर चलने का आग्रह किया। मधुसूदन बेझिझक उनका झोला लेकर चलने लगा। अभी तक तो मधुसूदन अनजान अजनबी की तरह यात्रा कर रहा था। उससे बात करने वाला भी कोई नहीं था, मगर साधु के मिल जाने से उसे खुशी हुई कि कोई तो मिला बातें करने के लिए, और यह तो एक साधु है, अच्छी अच्छी जानकारी ही देगा। दोनों साथ चल दिए। शाम में मधुसूदन को सराय में ठहरने के लिए खर्चे भी देने पड़े। तब साधु ने ही खर्चा किया। इस तरह चलते हुए चौथे दिन दोनों विलासनगर पहुंच गए। साधु को अभी आगे जाना था तो बोले, बेटा अब हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब जाओ कोई काम तलाश लो, मुझे तो अभी बहुत आगे तक जाना है। वैसे मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, जबकि तुम मेरे साथ 3 दिन तक रहे, मेरी सेवा भी करते रहे, मगर जाते जाते तुम्हें एक गुणकारी जानकारी दे देता हूँ, शायद आगे चलकर वही तुम्हारे काम आ जाए। साधु ने बड़ी सफाई से सोने के असली और नकली होने का राज बताया, फिर हीरे को असली और नकली होने का राज बताया। साथ ही एक बहुत छोटा सा पत्थर भी दिया जो नकली सोना होने पर रखने से काला हो जाता था, जबकि असली में रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता था। वही हीरे का रंग हल्का भूरा हो जाता था। वे पत्थर लेकर अपनी जेब में रखकर चल दिया। साधु अपने रास्ते चल दिया। मधुसूदन काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कई जगह लोगों से काम के विषय में पूछा भी, परंतु अजनबी को रखने को कोई तैयार नहीं हुआ। उसने शहर में रोजगार तलाशना जितना आसान समझा था, रोजगार मिलना उतना ही कठिन था। मधुसूदन बहुत मुश्किल में पड़ गया। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, परंतु रोजगार की कोई संभावना नहीं थी कि वह खुली सड़क पर चलता जा रहा था। सामने से एक स्त्री आ रही थी। उसने हाथ में छोटा सा थैला ले रखा था। सहसा स्त्री के पीछे से एक आदमी आया और थैला छीनकर भागने लगा। स्त्री मदद की गुहार करने लगी तो सामने से आ रहा मधुसूदन उस उचक्के के पीछे पड़ गया और खदेड़ कर पकड़ लिया और उसे उठाकर पटक भी दिया। वह थैला छोड़ बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते भाग गया। उस थैले के उठाकर मधुसूदन ने स्त्री को दे दिया और बोला, बहन तुम अब अपना सामान सुरक्षित रखो। स्त्री बोली, भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। यहाँ कहाँ रहते हो? तुम्हें कभी कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो मेरा पिता चतुर्भुज सेठ के पास आ जाना। मधुसूदन बोला, बहन मैं अभी आज ही गांव से काम की तलाश में शहर आया हूँ और अभी तक ना तो काम की तलाश कर पाया हूँ, ना रहने का कोई ठिकाना है। स्त्री बोली, निराश मत हो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम ज़रूर दिलवाने की कोशिश करती हूँ। मधुसूदन को लेकर वह स्त्री अपने पिता के पास गई और बोली, इस भाई को कोई काम दे दीजिए। चतुर्भुज सेठ घोड़ों का व्यापारी था। उनके यहाँ अक्सर 1-2 नौकरों की ज़रूरत पड़ती रहती थी। चतुर्भुज सेठ बोले, बेटी तुम खुद इसे रहने का स्थान और भोजन का स्थान बता दो। वह स्त्री विवाहिता स्त्री थी और मधुसूदन से काफ़ी बड़ी थी। सेठ की पत्नी नहीं थी, सिर्फ वही एक बेटी थी जो ससुराल में न रहकर पिता के पास रहती थी। उसका पति भी कारोबारी था जो कभी कभार ही पत्नी से मिलने ससुराल आता था। यहाँ के कारोबार की मालकिन वही थी। ये बात मधुसूदन समझ चुका था। उसे रहने खाने का प्रबंध हो गया था। वह अब रात को चैन से सो गया। दूसरे दिन उस स्त्री से बोला, बहन अब हमें काम बताओ, मुझे क्या करना है?
उस स्त्री का नाम निर्मला था। वह बोली, भाई तुम्हें काम तो मिल गया, परंतु ये तो बताओ तुम पगार कितनी लोगे। मधुसूदन बोला, मुझे तो ये भी नहीं पता, आप खुद देख लो, जो तय कर दोगी वही मेरे लिए उचित होगा। निर्मला बोली, ठीक है, पिताजी तय कर देंगे। अभी घोड़ों की देखरेख में लग जाओ, और हाँ, समय से भोजन कर लेना, शर्माना नहीं। मधुसूदन ने देखा सेठ जी के पास 2 आदमी घोड़े खरीदने के लिए आए हैं। उन्होंने 5,000 सोने की मोहरों में से 2 उम्दा किस्म के घोड़े खरीद भी लिए। सेठ जी मोहरे ले भी लिए। मधुसूदन को साधु जी का पत्थर की सत्यता जानने की उत्सुकता जगी, तो उसने सेठ जी से एक मोहर मांगकर उस पर पत्थर रख दिया। मोहर पर रखते ही पत्थर काला हो गया, तो मधुसूदन बोला, सेठ जी ये मोहर तो नकली है। इतना सुनते ही व्यापारियों के चेहरे फीके पड़ गए। फिर भी एक व्यापारी अपने आप को संभालते हुए बोला, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये मोहरें नकली हैं? मधुसूदन बोला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये मोहरें नकली हैं। यदि मेरी बात पर जरा भी शंका है तो जोहरी बुलवाकर परख करा लो। दूसरा व्यापारी बोला, रहने दीजिए, हमें घोड़े नहीं खरीदने। सेठ बोला, ठीक है, घोड़े मत खरीदो, ये तुम्हारी मर्जी, परंतु हम सत्यता तो परख ले। सेठ की बात सुन दोनों भागने की कोशिश करने लगे, तो मधुसूदन ने दोनों को पकड़ लिया। थोड़ी देर में ही पता चला कि नकली मोहरों से ये शहर में घूम घूम कर 50 घोड़े खरीद चुके हैं और लूट चुके हैं। सेठ दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। दोनों सेठ के यहाँ से मधुसूदन की सूझबूझ से पकड़े गए। निर्मला बोली, पिताजी, मधुसूदन हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। जब से आया है हमें मुसीबतों से उबार रहा है। हमें इसे 100 स्वर्ण मुद्रा तनख्वाह पर रख लेते हैं। सेठ बोला, नहीं बेटी, एक बहुत बड़े पारखी को हम इतनी कम तनख्वाह नहीं दे सकते। हम इसको 200 स्वर्ण मुद्राएं देते रहेंगे और इससे आग्रह करेंगे कि ये जिंदगी भर हमारे पास ही रहकर नौकरी करे। इस तरह 4 महीने रहने के बाद मधुसूदन अपने गांव जाने की इच्छा जाहिर करी, तो सेठ बोला, ठीक है जाओ, मगर बहुत जल्दी लौट आना। समझ लो तुम हमारे घर के एक सदस्य की तरह हो, अपना घर समझ लौट आना। निर्मला बोली, जा तो रहे हो, परंतु याद रखना मुझे बहन कहा है, इस बहन को भूल मत जाना। समय से लौट आना। जब आओगे तो हम तुम्हारा विवाह भी इसी शहर में करा देंगे, तुम्हारे लिए मकान भी ले लेंगे। मधुसूदन को सेठ ने 2000 स्वर्ण मुद्रा दी। वह सेठ से विदा लेकर अपने घर को चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल के पास एक गांव पड़ता था, ताल गांव, जहां एक ठग अपनी बहन के साथ रहता था। बहन भाई दोनों शातिर ठग थे। वे शहर से लौटने वाले को अक्सर शिकार बना देते थे। बहन अपने रूप के मोह जाल में यात्रियों को फंसा लेती थी। यात्रियों को आगे चोरों द्वारा लूट जाने का भय दिखा अपने घर में ठहर जाने का आग्रह करती थी। दिन भर का थका हारा यात्री स्त्री की मीठी बातों में आ जाता और उसके घर ठहरना स्वीकार कर लेता था। वह उसे ले जाकर अपने घर में ठहराते, अच्छा अच्छा खाने को देते, मगर वे आदमी आधा भोजन करते ही गहरी बेहोशी में चला जाता। दरअसल उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर खिला देते थे। फिर दोनों बहन भाई उसका सारा सामान लूट लेते, फिर उस आदमी को उठाकर जंगल में फेंक आते। इस तरह भाई बहन हर 2-4 दिन में किसी न किसी को लूट लेते। बहन मन में विचार कर रही थी कि यह बहुत बुरा धंधा है, स्त्री को तो इस तरह के धंधे करने ही नहीं चाहिए। मगर भाई के कहने पर पता नहीं कब इस धंधे में लग गई थी। उसे ये बात भी ठीक से याद नहीं थी। सोचती, जब कभी मेरा भाई मेरी शादी कर देगा तो इस धंधे से तौबा कर लूँगी। मगर उस वक्त उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। जब भाई उससे बात कर रहा था कि मैं जल्द ही शादी कर लूँगा, घर में पत्नी आ जाएगी, तब बहन बोली, हम धंधा करने वाले 3 हो जाएंगे। ठग बोला, नहीं, हम पत्नी को धंधे से दूर रखेंगे। जब बच्चे हो जाएंगे तब हम
उन्हें किसी गुरुकुल में शिक्षा दिलवाएंगे। हम बच्चों को इस धंधे से बहुत दूर रखेंगे। बस हम और तुम इस धंधे को जिंदगी भर करते रहेंगे। बहन समझ गई कि भाई का उसके विवाह का कोई इरादा नहीं है। उसे खुद के सुख की चिंता है। उसे खुद के लिए पत्नी की फिक्र है, अपने होने वाले बच्चों की फिक्र है, लेकिन साथ रह रही उसकी बहन की फिक्र नहीं है। बहन का दिल भाई से टूट चुका था, मगर भाई का विरोध भी नहीं कर सकती थी। भाई से ये भी नहीं कह सकती थी कि मेरा विवाह कर दो। वह मन ही मन जल रही थी। दोनों शिकार की खोज में निकले थे। इधर मधुसूदन अपने घर के लिए चला जा रहा था। अब शाम होने वाली थी। अभी आधा ही सफर कट पाया था। सोच रहा था आगे किसी सराय में ठहर जाऊंगा। दोनों ठग ठगनी जाल बिछाए बैठे थे। स्त्री ने जब एक सुंदर नौजवान को आते देखा तो उसके सामने आ गई, मगर मधुसूदन स्त्री पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगा। स्त्री बोली, आगे मत जाओ, आगे जंगल में डाकुओं का बसेरा है। आते जाते राहगीरों को लूट लेते हैं, विरोध करने वालों को जान से मार देते हैं। मधुसूदन डाकू का नाम सुन डर गया। वह स्त्री से बोला, क्या इस गांव में किसी के यहाँ ठहरने लायक जगह मिलेगी? स्त्री बोली, अब बुरे फंस गए, हमें ही कोई प्रबंध करना पड़ेगा। अगर चाहो तो गांव में किसी के यहाँ खुद पता कर ठहर सकते हो, या मेरे घर भी रह सकते हो। तुम्हारी भलाई के लिए मैं खुद कष्ट उठा लूंगी। मधुसूदन बोला, अब अनजान जगह पर कहाँ ठहरने का स्थान ढूंढूंगा? आप ही कोई व्यवस्था कर दो, मेरे पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ठहरने का, खाने पीने का जो खर्च मांगोगी मैं दे दूंगा। स्त्री उसे अपने घर लेकर चली आई। ठग ने अनुमान लगा लिया कि बहुत मालदार पार्टी फंसी है, हम तो मालामाल हो जाएंगे। मगर बहन ने कुछ और ही सोच लिया था कि भाई तो मेरा विवाह करने वाला नहीं है, तो क्यों ना मैं इस आदमी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखूं। मान जाएगा तो मेरी किस्मत संवर जाएगी, जलालत की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। स्त्री ने मधुसूदन को अच्छे से ठहराया, फिर खाना बनाने में लग गई। आज उसने नशे वाली थाली अपने भाई को ही परोस दी। ठग खाते ही बेहोशी में चला गया। मधुसूदन को अच्छा अच्छा खाना खिलाया। खाना खा लेने के बाद बोली, देखो मैं कोई अच्छी स्त्री नहीं हूँ, बल्कि एक ठग की बहन हूँ। हम दोनों मिलकर ठगी करते हैं, यात्रियों को लूटते हैं। मगर आज जब भाई से पता चला कि वह जिंदगी में मेरी शादी नहीं करने वाला, तो मैंने भी भाई के प्रति इरादा बदल लिया है। जो नशे वाली थाली खिलानी थी तुम्हें और तुमको लूटना था, वे थाली मैंने भाई को खिला दी है। अब वे बेहोश पड़ा है, मगर होश आते ही पता चला कि मैंने तुम्हें बचा लिया, तो मेरी मौत निश्चित है। तुम अब यहाँ एक पल मत ठहरो, आगे कोई चोर डाकू नहीं रहता, तुम चले जाओ। मधुसूदन बोला, परंतु तुम्हारा भाई तुम्हें मार डालेगा। स्त्री बोली, तुम्हारी भलाई करके मर जाने में भी मुझे खुशी होगी। मधुसूदन बोला, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरे साथ चलो। मैं ये कभी नहीं पूछूंगा कि तुमने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए। स्त्री बोली, मैंने ठगी जरूर की है, परंतु कभी किसी पुरुष का साथ नहीं किया। मैं अब तक अपनी इज्जत बचाकर रखी है। आप अगर अपने चरणों में जगह देते हैं तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगी, मेरी तो किस्मत बदल जाएगी। मधुसूदन बोला, अब सोचो मत, जल्दी निकल चलो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। दोनों वहाँ से भाग लिए। आगे जाने पर रात में सराय में रुके, फिर भोर में ही चल दिए। आगे उन्हें तांगा मिल गया तो उससे बात कर आगे के लिए बढ़ गए। तांगे से अपने घर आ गए। माता पिता मधुसूदन के आने पर बहुत खुश हुए। साथ बहू भी आई है, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दूसरे दिन मधुसूदन तिलकधारी का पैसा लौटाने गया तो तिलकधारी ने भारी घपला कर दिया। पूरे 500 चांदी के सिक्के अपनी बही में उधार लिख दिए। इस बात को लेकर मधुसूदन और तिलकधारी में लड़ाई हो रही थी।
आवाज़ तिलकधारी की बेटी ने सुनी तो घर से बाहर आई और बोली, पिताजी ये क्या कर रहे हो? आपने मधुसूदन को 100 ही चांदी के सिक्के दिए थे। मैं कभी मधुसूदन के लिए झूठ नहीं बोल सकती हूँ। इसने मुझे नदी में डूबने से बचाया था। आपने मुझसे वादा भी किया था कि मधुसूदन को 100 सोने का सिक्का उपहार में दोगे, मगर देना तो दूर, आपने उसे 500 बना दिए। तिलकधारी को अपनी ही बेटी ने जलील कर दिया। वे मधुसूदन से बोला, बेटा माफ करना, मैं जिसके लिए चोरी कर रहा था वही ईमानदार है, तो चोरी किसके लिए करना? तुम अपने इनाम की 100 स्वर्ण मुद्राएं लेते जाओ। मधुसूदन बोला, नहीं काका, आपकी बेटी मेरी बहन है। बहन को बचाना, रक्षा करना भाई का फर्ज है। मैं तो कब भूल गया था, मगर वे याद रखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने 120 चांदी के सिक्के ले लो। तिलकधारी बोला, बेटा और शर्मिंदा ना करो। मधुसूदन घर लौट आया। वे अपने माता पिता और पत्नी को लेकर नगर को लौट गया। सेठ चतुर्भुज और निर्मला उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खुशी खुशी मधुसूदन और उसके परिवार का स्वागत किया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो।